नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं जलवायु का वर्गीकरण, जिसका ये 7वां भाग है। जलवायु वर्गीकरण में हम कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। कोपेन ने पांच कैपिटल लेटर्स के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया है, जिसमें हमने ए, बी और सी प्रकार की जलवायु है उनके बारे में पढ़ लिया था। अगला जो प्रकार है वह है डी जलवायु। इसको शीत जलवायु भी इस प्रकार की जलवायु है, उसको कहा जा सकता है, या हम इसको कह सकते हैं मध्य अक्षांशीय शीत जलवायु। शीत जलवायु कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त मध्य अक्षांशीय शीत जलवायु या शीत वन जलवायु। तो डी प्रकार की जो जलवायु है उसमें शीतकाल का तापमान, जैसे कि हमने अन्य जलवायु प्रकारों में पढ़ा, शीतकाल का तापमान अर्थात सबसे ठंडे महीने का जो औसत तापमान है उसकी हम बात करते हैं। शीतकाल का तापमान अर्थात सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान, यानी सबसे ठंडा महीना जो होता है शीतकाल का, उसके उस तापमान की अगर हम बात करें तो शीत प्रकार की जो जलवायु है उसमें सबसे ठंडे महीने का जो औसत तापमान है वो -3 डिग्री सेल्सियस से भी क्या रहता है, कम रहता है। -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। तो शीतकाल का तापमान या सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान है वो -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा। इसके अतिरिक्त हम देखें ग्रीष्मकाल या सबसे गर्म महीने का तापमान, तो यह 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक किंतु 22 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। तो इस प्रकार से डी प्रकार की जो जलवायु है उसकी सामान्यतः विशेषता क्या है, शीत जलवायु या मध्य अक्षांशीय शीत जलवायु, शीत वन जलवायु भी इसको कह सकते हैं। शीतकाल का जो तापमान है या शीतकाल के सबसे ठंडे महीने का तापमान है वो डी प्रकार की जलवायु में 3 डिग्री सेल्सियस से कम देखने को मिलता है, लेकिन ग्रीष्मकाल का तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक किंतु 22 डिग्री सेल्सियस से कम यह तापमान देखने को मिलता है। जैसे कि अब तापमान कम रहता है शीतकाल में -3 डिग्री सेल्सियस से भी कम, तो कई महीनों तक इस प्रकार की जलवायु में धरातल हिमाच्छादित रहता है। यानी कई महीनों तक ऐसा होता है कि धरातल है वो हिमाच्छादित रहेगा, बर्फ से ढका रहता है। ऐसी कंडीशन में शीतकाल में तापमान है वो -3 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। शीतकाल है वो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा लंबा होगा ग्रीष्मकाल की तुलना में, और धरातल है वो कई महीनों तक हिमाच्छादित या बर्फ से ढका हुआ रहता है। अगर हम इसमें वर्षा के वितरण के आधार पर हम बात करें
तो वर्षा के वितरण के आधार पर या क्षेत्रीय विभिन्नताओं के आधार पर इस प्रकार की जलवायु के हम अलग अलग भाग बांट सकते हैं। संयुक्त अक्षर जो प्रयोग में लिए गए हैं उनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, जैसे स्मॉल लेटर या लोअर लेटर में एस है, डब्ल्यू है, एफ है, एम है, या इसके अलावा ए है, बी है और स्मॉल सी है। इसके अलावा एन का भी प्रयोग किया गया है। तो ये जो एफ, एस, डब्ल्यू, ए, बी, सी, ये जो छोटे या लोअर लेटर जो प्रयोग किए गए हैं उनके हमने पहले भी उनके मतलब क्या है, उनका अर्थ क्या निकलता है उसके बारे में जान लिया था, तो उसका थोड़ा सा साथ में याद रखें। तो पहला प्रकार इसमें बनता है, इसके दो उपविभाग किए गए हैं। पहला प्रकार बनता है डी एफ जलवायु। हम कह सकते हैं वर्ष भर वर्षा वाली शीत जलवायु, यानी ऐसी जलवायु जिसमें वर्ष भर वर्षा रहती है, और शीत जलवायु है जिसमें शीतकाल का तापमान है वो 3 डिग्री सेल्सियस से कम, सबसे ठंडे महीने का, और सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक, किंतु 22 डिग्री सेल्सियस से क्या रहता है, कम रहता है। तो इस प्रकार की जलवायु जिसमें वर्ष भर वर्षा होगी तो वो क्या कहलाएगी, एफ, यानी इसमें वर्ष भर वर्षा के लिए किसको प्रयोग में लिया है, एफ, फॉरएवर रेन कह सकते हैं, सदैव वर्षा वाली या वर्ष भर वर्षा वाली जलवायु है। तो शीतार्द्र जलवायु इसको हम कह सकते हैं जिसमें शुष्क ऋतु नहीं होती। ये कैसी जलवायु हो सकती है, शीत जलवायु है और आर्द्र है। इसका नाम क्या हो सकता है, शीतार्द्र जलवायु। कोई शुष्क ऋतु नहीं होती। तो इस प्रकार की जो जलवायु है उसमें शुष्क ऋतु नहीं होती, क्योंकि एफ का प्रयोग किया गया है, वर्ष भर वर्षा हो रही है तो शुष्क काल इसमें देखने को नहीं मिलता। कोई भी शुष्क ऋतु इस वर्षा ऋतु इस जलवायु में नहीं होती। इसको भी अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है, जैसे इसके 3 उप प्रकार बांटे गए हैं। सबसे पहले इसका पहला प्रकार है डी एफ ए का मैंने आपको पहले भी बताया था। ए का प्रयोग किसके लिए किया गया है, लंबे ग्रीष्म काल के लिए ए का प्रयोग किया गया है, या ये कह सकते हैं उष्ण ग्रीष्म काल के लिए ए का प्रयोग किया गया है। उष्ण ग्रीष्म काल, ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है, उष्ण ग्रीष्म काल के लिए किया जाता है, जिसका तापमान है वो औसत तापमान अगर ग्रीष्म ऋतु के अगर गर्म महीने की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक। तो ए वाला प्रकार सबसे पहले हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, लंबी ग्रीष्म ऋतु वाली महाद्वीपीय जलवायु इसको हम कह सकते हैं। लंबी ग्रीष्म ऋतु वाली महाद्वीपीय जलवायु। कुछ एक भागों में ये जो यानी शीत जलवायु, ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है इसमें, लेकिन इसके साथ साथ में ग्रीष्म ऋतु भी इसके साथ में थोड़ी सी लंबी होती है। कोई शुष्क शीत ऋतु नहीं, कोई भी शुष्क ऋतु नहीं होती। इसके कारण इसको हम क्या कहते हैं, DFA कहेंगे। इसको सदैव वर्षा होगी। वैसे शीत जलवायु है, लेकिन साथ में ग्रीष्म काल है वो इसमें थोड़ा लंबा होता है। यानी तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें दूसरे जलवायु प्रकारों के साथ में, या DF जो जलवायु है उसकी बात करते हैं, तो उसमें शीतकाल है वो लंबा होता है, लेकिन जो DFA होता है, यानी जिसमें ए लगा हो साथ में, वो थोड़े से लंबे ग्रीष्म काल को प्रदर्शित करती है। इसके अलावा सेकंड जो इसका पार्ट बनता है वो है DFB। BFB ये किसको प्रदर्शित करेगी, लंबी शीत ऋतु को। लंबी शीत ऋतु वाली महाद्वीपीय जलवायु हम इसको कह सकते हैं। और बी का मैंने पहले बताया, सर्द ग्रीष्म काल इस प्रकार की जलवायु में देखने को मिलता है। बी जहाँ पर हो, और औसतम जो महीना होता है यानी सबसे गर्म जो महीना होगा उसका तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। सर्द ग्रीष्म काल, यानी ग्रीष्म काल में भी तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से क्या रहेगा, कम ही रहेगा। इसलिए इसको हम सर्द ग्रीष्म काल कह सकते हैं। लंबी शीत ऋतु वाली
महाद्वीपीय जलवायु। तो इस प्रकार की जो जलवायु है उसमें शीत ऋतु लंबी होती है। जैसा कि हमने बी का प्रयोग किया है, बी का प्रयोग किया, इसका मतलब क्या होता है, ग्रीष्म काल इसमें नहीं होता है। एक प्रकार से ग्रीष्म काल भी कैसा होता है, सर्द ग्रीष्म काल होता है, यानी 22 डिग्री सेल्सियस से उष्णतम महीने का तापमान भी 22 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा। तो इसमें दोनों में भिन्नता क्या है, इसमें तापमान है वो थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। ग्रीष्म काल का उष्णतम महीना उसमें 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान रहता है, तो इसलिए इसको लंबी ग्रीष्म ऋतु वाली बोल दिया। इसमें बी यानी तापमान कम रहेगा ग्रीष्म काल में, इसलिए इसको क्या है, लंबी शीत ऋतु वाली जलवायु इसको कहा गया है। इसमें लंबी शीत ग्रीष्म जलवायु होती है। किस प्रकार की, यानी ग्रीष्म जलवायु भी कैसी होगी यहाँ पर, शीत, तो इसको हम कहेंगे शीत ग्रीष्म ऋतु। यानी ग्रीष्म ऋतु भी कैसी होती है, सर्द होगी, तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु नहीं होती, क्योंकि तापमान कम रहेगा, लंबी शीत ऋतु कह सकते हैं। तो गर्मियाँ भी, जो वास्तविकता में गर्मी होनी चाहिए, वो यहाँ पर क्या होती है, वो भी ठंडी होती है, 22 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान उसमें देखने को मिलता है। तो ये दो प्रकार DFA और DFB हो गए। इसके बाद में तीसरा जो प्रकार बनता है, जो कि सर्द एवं लघु ग्रीष्म काल के लिए जिसका प्रयोग हमने किया था, वो था C, सर्द एवं लघु ग्रीष्म काल। तो तीसरा जो प्रकार बनता है वो इसी के साथ में बनेगा DFC। तो इसमें क्या होता है, सर्द एवं लघु ग्रीष्म काल वाली ये महाद्वीपीय जलवायु हो जाएगी, या ये कह सकते हैं लघु तथा शीत ग्रीष्म ऋतु इसमें पाई जाती है। लघु तथा शीत ग्रीष्म ऋतु, यानी वहां की ग्रीष्म ऋतु भी कैसी होगी, छोटी होगी, और वो भी कैसी होगी, शीत होगी। यानी वास्तविकता में गर्मी नहीं होती वहां पर, कैसी होगी, ये शीत होगी। अब इसमें तापमान की हम बात करें तो 4 महीने से भी कम समय ऐसा होता है जिसमें तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है। 4 माह से भी कम समय में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, यानी 4 महीने से भी कम ऐसा समय होता है जिसमें तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, बाकी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही तापमान इसमें देखने को मिलता है। इसलिए ये क्या कहलाती है, लघु तथा शीत ग्रीष्म ऋतु वाली। यानी ग्रीष्म ऋतु वास्तविकता में तो है भी नहीं, जैसे अरुणाचल प्रदेश की जलवायु DFC प्रकार की जलवायु है, उसमें लघु तथा शीत ग्रीष्म ऋतु होती है। वहाँ की ग्रीष्म ऋतु है, उसमें भी तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। तो 10 डिग्री से ऊपर अगर जाएगा तो केवल 4 महीने ऐसे होंगे जहाँ पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा, लेकिन 22 डिग्री सेल्सियस से क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इस प्रकार की ये, इसमें हमने जो DF जलवायु जिसमें वर्ष भर वर्षा होती है और शीत जलवायु ये होती है एक प्रकार से, इसमें 3 भाग बांटे। DFA यानी जिसमें लंबी ग्रीष्म ऋतु होती है थोड़ी सी, जिसमें तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, वो चला जाता है। उसके बाद में DFB जिसमें क्या है, ग्रीष्म काल ही कैसा होता है, शीत होता है, तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से नीचे इसमें रहता है। अब इसके बाद में लघु शीत ग्रीष्म ऋतु वाली DFC जिसमें शीत ऋतु लंबी होती है और ग्रीष्म ऋतु कैसी होगी, छोटी, और वर्ष में केवल 4 महीने ही ऐसे आएंगे जिसमें तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा, बाकी कभी भी 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान नहीं जाएगा। यानी यहाँ की जो गर्मियाँ है वो भी कैसी होती हैं, अपने लिए सर्दी के समान ही होती हैं। तो ये तो हो गया DF जलवायु, यानी पहली जो जलवायु थी D जलवायु का पहला प्रकार DF, और उसके 3 भाग हमने पढ़ लिए। अब दूसरा प्रकार देखते हैं D प्रकार की जलवायु का, या शीत जलवायु जो है उसका। ये तो वर्ष भर वर्षा वाली होगी। DF जलवायु कैसी है, जिसमें वर्ष भर वर्षा होती रहे, वो DF में आएगी। यानी ऐसी शीत जलवायु जिसमें वर्ष भर वर्षा होती रहे, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, शीतार्द्र, शीत एवं आर्द्र। दूसरे की बात करें हम DW जलवायु। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, D शीत जलवायु के लिए W जहाँ पर शुष्क शीत ऋतु होती है उसको कौन सी कहेंगे,
डब्ल्यू जलवायु कहेंगे, यानी शीत आर्द्र जलवायु जिसमें शीतकाल शुष्क होता है वो क्या कहलाती है? डी डब्ल्यू। शीतकाल शुष्क, शीतकाल ही लंबा होगा और शीतकाल ही इसमें क्या होगा? शुष्क होगा, यानी नमी है या वर्षा की मात्रा वो थोड़ा इसमें कम होती है। इसमें अलग अलग प्रकार इसके भी बांटे गए हैं, जैसे डी डब्ल्यू तो है ही, इसके साथ में ए लगा दिया, डी डब्ल्यू ए। अब ए उष्ण ग्रीष्म काल वाली जलवायु है ये, तो ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो जलवायु है उसको हम महाद्वीपीय जलवायु, जिसमें दीर्घ सर्द शीत ऋतु तो ये महाद्वीपीय शीत जलवायु है। लेकिन यहाँ पर तापमान है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि उष्णतम महीने का जो तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, लेकिन ये जो जलवायु है इसमें तापमान, इसकी जो शीत ऋतु है वो बहुत ही लंबी होती है। ये कह सकते हैं महाद्वीपीय शीत जलवायु, जिसमें दीर्घ शीत ऋतु होती है। लेकिन छोटा सा ग्रीष्म काल होता है जिसमें तापमान क्या 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाए, ऐसी कंडीशन इसमें बन सकती हैं डी ए डब्ल्यू जो जलवायु है वो। लेकिन शीतकाल कैसा रहेगा? शुष्क रहेगा और लंबा होगा। हो सकता है 1 महीने या 2 महीने का बीच में ग्रीष्म काल आए जिसमें तापमान है वो एक बार 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास है वो पहुंच जाए। तो ये दूसरा डी डब्ल्यू का पहला प्रकार हो गया। इसके बाद में दूसरे प्रकार की बात करें, डी डब्ल्यू बी। डी डब्ल्यू बी है ये उप आर्कटिक प्रकार की जलवायु कहलाती है। डी डब्ल्यू बी, इसको क्या कहेंगे? उप आर्कटिक प्रकार की जलवायु, यानी आर्कटिक प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में जो जलवायु पाई जाती है उसको क्या कहेंगे? उप आर्कटिक प्रकार की उसको जलवायु कहा जाता है। उन प्रदेशों में जो जलवायु पाई जाती है वो कैसी प्रकार की होती है? डी डब्ल्यू बी, यानी उप आर्कटिक प्रकार की ये जलवायु होती है। अब यहाँ पर सर्द लघु ग्रीष्म ऋतु, जैसे हमने सी का पढ़ा, तो बी में क्या है? सर्द ग्रीष्म काल होता है। तो यहाँ पर सर्द ग्रीष्म काल, यानी डी डब्ल्यू बी जो जलवायु है उसका ग्रीष्म काल भी कैसा होगा? सर्द होगा और तापमान उसमें 22 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है। इस प्रकार की जो प्रदेश हैं वहाँ पर ग्रीष्म काल एक प्रकार से अनुपस्थित हम कह सकते हैं। हालांकि ग्रीष्म काल होता है, क्योंकि ग्रीष्म काल और शीतकाल के मध्य अंतर किस प्रकार से निकाला जा सकता है? शीतकाल में यहाँ पर तापमान माइनस में रहता है और ग्रीष्म काल में तापमान है वो प्लस में आ जाता है, चाहे वो 5 डिग्री प्लस हो या 10 डिग्री प्लस हो, तो उसको क्या मान लिया जाता है? ग्रीष्म काल। नहीं तो आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर शीतकाल ही शीतकाल है, जलवायु ये शीत है, तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रह रहा है, तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु कब आई? लेकिन माइनस में तापमान हो उसको यहाँ पर क्या माना जाएगा? शीत ऋतु। और जब तापमान प्लस में आ जाता है तो उसको क्या माना जाता है? यहाँ पर ग्रीष्म काल। चाहे वो तापमान आपका 10 डिग्री सेल्सियस से कम ही क्यों ना हो, उसको क्या मानेंगे? ग्रीष्म काल ही इसको माना जाता है। इसलिए आप ध्यान रखें, यहाँ पर शीत ऋतु होगी तब क्या होगा? तापमान माइनस में रहेगा, और जब यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु आएगी तो तापमान किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा, चाहे वो 5, 10 डिग्री, 15 डिग्री तक भी हो सकता है। तो डी डब्ल्यू जो बी जो जलवायु है उसमें शीतकाल लंबा होगा, ग्रीष्म काल है वो लघु ग्रीष्म काल होगा, और वो भी कैसा होगा? ठंडा ही होगा। इसके बाद में अगला जो प्रकार है वह है DWC,
DWC। अब यहाँ पर सर्द एवं लघु ग्रीष्मकाल, तो ये हम कह सकते हैं दीर्घ शीतकाल वाली जलवायु। यहाँ केवल शीतकाल ही होता है, ये कह सकते हैं ग्रीष्मकाल नए समान ही होता है। ग्रीष्मकाल यहाँ पर बहुत ही कम है देखने को मिलेगा। दीर्घ शीत ऋतु है वो इसमें पाई जाती है। 4 महीने से कम ही ऐसा काल आता है जिसमें तापमान 10 डिग्री सेल्सियस। और ये जो DWC जलवायु है, ये इस प्रकार की जलवायु है कि इसमें दीर्घकाल में क्या रहेगा, शीतकाल रहेगा, और साथ में शीतकाल भी कैसा रहता है, शुष्क। वर्षा है वो हिमपात के रूप में यहाँ पर देखने को मिलेगी, जहाँ पर WD के साथ में लगेगा, वर्षा क्या होगी, हिमपात के रूप में ही होगी। और यहाँ पर दीर्घ शीतकाल होगा। ग्रीष्म काल में बहुत ही कम ऐसा समय आएगा जिसमें क्या है, तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास या 10 डिग्री सेल्सियस के प्लस में पहुंच जाए। बाकी अधिकांश समय में तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम या 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास है वो रहेगा। शीतकाल में हमेशा ही तापमान है वो माइनस में देखने को मिलेगा। इसके बाद में अंतिम जो प्रकार आता है वह है DWD। ये सबसे ठंडा कह सकते हैं हम, डी प्रकार की जो जलवायु है उसमें DWD। इस प्रकार की जो शीतकाल शुष्क है, इसमें भी शीतकाल शुष्क, W लगा हुआ है तो शीतकाल कैसा रहेगा, शुष्क रहेगा। अब D इसके साथ में क्यों लगाया हुआ है, D जहां पर लगेगा वहां पर सबसे ठंडे महीने का तापमान क्या होगा, -38 डिग्री सेल्सियस। सबसे ठंडे महीने का तापमान -38 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम देखने को मिल सकता है। तो D जहां पर लगे, D का एक नया सिंबल आ गया अपने लिए, D -38 डिग्री सेल्सियस। तो D जहां पर भी लगेगा यानी शुष्क शीत ऋतु वाली जलवायु है ये DWD, और उसमें सबसे ठंडे महीने का तापमान क्या रहेगा, -38 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी कम देखने को मिल सकता है। तो ये हमने DW प्रकार में देखा। DW या D जलवायु जितनी भी हैं उसमें ग्रीष्म काल उपस्थित रहेगा, ये आप ध्यान में रखें। ग्रीष्म काल एक बार अवश्य आता है, इसमें हो सकता है बहुत ही लघु हो। कई बार तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, कुछ एक प्रकार हमने देखे तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। DWA वाला है, जैसे DWB है तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा। DWC है उसमें तापमान 4 महीनों को छोड़ करके लगभग क्या रहेगा, 10 डिग्री सेल्सियस से कम ही देखने को मिलेगा। क्योंकि अब जो ई प्रकार की जलवायु हम पढ़ेंगे उसमें ग्रीष्म काल एक प्रकार से ये कह सकते हैं अनुपस्थित ही होता है, यानी उष्णतम महीने का तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस से कम ई प्रकार की जलवायु में देखने को मिलेगा। तो ये कह सकते हैं शीत जलवायु सबसे, इसकी तुलना में भी वह जलवायु क्या होगी, अत्यधिक ठंडी। तो ये डी प्रकार की जलवायु में, डी प्रकार की जलवायु में 2 प्रकार हैं, 2 के एक DF है, उसके 3 उप विभाग हमने पढ़े, जिसमें सदैव वर्षा होने वाली जलवायु हम कह सकते हैं। DW है जिसमें शीतकाल है वो शुष्क रहता है और अधिकांश समय में शीतकाल ही होता है। तो ये थी D प्रकार की जलवायु। अब देखते हैं E प्रकार की जलवायु। E जलवायु, इस प्रकार की जलवायु को क्या नाम दिया गया है, ध्रुवीय, यानी ध्रुवों पर जो जलवायु पाई जाती है वो किस प्रकार की जलवायु होती है, ई प्रकार की जलवायु, ध्रुवीय जलवायु। इसमें उष्णतम महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम, यानी सबसे गर्म महीना है उसका तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस से कम देखने को मिलता है। इसके भी 2 भाग बांटे गए हैं, एक तो ET जलवायु, ET का अर्थात यहां पर टुंड्रा जलवायु है, ये टुंड्रा जलवायु। सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम, किंतु 0 डिग्री सेल्सियस से
अधिक। यानी ET टुंड्रा जलवायु जो होगी उसमें सबसे गर्म महीना जो होगा ना उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से तो कम होगा, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से उसमें ऊपर रहेगा। तो ये इसका पहला प्रकार हो गया। इसके दूसरे प्रकार की बात करें तो वह दूसरे प्रकार की जलवायु इसमें आती है EF जलवायु। ये सतत हिमाच्छादित जलवायु होती है। इसको क्या कहेंगे? सतत हिमाच्छादित जलवायु। E के साथ में F कैपिटल लेटर में ये प्रयोग भी किया गया है, क्योंकि स्मॉल लेटर में वो क्या होगा? सदैव वर्षा वाला। ये क्या है? सतत हिमाच्छादित जलवायु, यानी सदैव तापमान सदैव 0 डिग्री सेल्सियस से कम। तो तापमान सदैव 0 डिग्री सेल्सियस से कम इस प्रकार की जलवायु में रहेगा, यानी हमेशा बर्फ जमी रहेगी। सभी महीनों में तापमान है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेल्सियस से इसमें कम तापमान है वो देखने को मिलता है। तो 5 प्रकार हो गए। ए प्रकार की जलवायु उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है, सबसे औसतन तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसमें रहता है। बी प्रकार की जलवायु है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। बी है वो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु होती है। सी शीतोष्ण प्रकार की जलवायु है। डी शीत प्रकार की जलवायु है, जिसके हमने अलग अलग प्रकार भी आज पढ़े। इसमें DF एवं DW 2 प्रकार हैं, एक सदैव वर्षा वाली और दूसरी शुष्क शीतकाल वाली जलवायु। डी जलवायु जो है उसमें प्रत्येक भाग में हमें ग्रीष्म जलवायु देखने को मिलेगी, जिसमें तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पाए जाते हैं। जैसे D1 या DFA है या DWA है, तो उसमें तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक भी रहता है, ग्रीष्म काल का जो उष्णतम महीना होता है। उसके बाद में जो बी जिसके साथ में लगा हो उसमें शीतकाल में तापमान है वो उष्णतम महीने का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से उसमें कम रहता है, लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस से उसमें ज़्यादा रहता है। इसके अलावा जिसके साथ में DWC है या DFC है, इस प्रकार की जलवायु में जो उष्णतम महीना होता है उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलता है। नंबर 5 थी ई प्रकार की जलवायु। ई प्रकार की जो जलवायु है वो ध्रुवीय जलवायु होती है और उष्णतम महीने का जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा, यानी गर्म महीना भी होगा तो भी तापमान क्या होगा उसका 10 डिग्री सेल्सियस से कम ही देखने को मिलेगा। इसके 2 भाग हैं। ET टुंड्रा जलवायु है, पहला भाग सबसे गर्म महीना होगा उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम किंतु 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक देखने को मिलेगा। EF ये है सतत हिमाच्छादित जलवायु, जिसमें तापमान सदैव 0 डिग्री सेल्सियस से ही कम ही देखने को मिलेगा। तो ये था कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। धन्यवाद।